उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ में बड़ा हादसा हो गया। यहां कार के खाई में गिरने से बाप बेटे समेत 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है क्योंकि अभी तक हादसे का कारण पता नहीं चल पाया है। बता दें कि पिथौरागढ़ जिले के नैनी पातल इलाके में यह हादसा हुआ है। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची। हादसे के दौरान वाहन 60-70 फीट नीचे दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ टीम ने वाहन में सवार 4 व्यक्तियों को रेस्क्यू कर खाई से बाहर निकाला और अस्पताल भिजवाया। इस दौरान 4 में से 3 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में महात्मा गांधी मनरेगा क्रियान्वयन कार्यों के अनुश्रवण और योजना के आय व्यय के संबंध में उत्तराखंड राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक सचिवालय परिसर के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पंचम तल के सभागार में की गई, जिसमें नामित सरकारी गैर सरकारी सदस्यों ने प्रतिभाग किया। बैठक में मंत्री गणेश जोशी ने निर्देशित किया कि बैठक का आयोजन हर 3 महीने में होना चाहिए। साथ ही मनरेगा योजना के अंतर्गत सोशल ऑडिट राज्य के सभी विकास खंडों में समय पर किया जाना जरूरी है। मनरेगा की प्रगति की रिपोर्ट की एक बैठक हमारी 3-3, 4-4 महीने में होती है। वो बैठक यहाँ पर होती है कि जिसमें सभी हमारे विभाग के सचिव, आयुक्त, सभी माननीय सदस्यगण यहाँ पर मौजूद थे। और समीक्षा में मुझे कहते हुए हर्ष होता है कि उत्तराखंड मनरेगा के क्रियान्वयन में जो एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, कई कामों में द्वितीय स्थान पे है, कई में फर्स्ट 4 पे है। इसके लिए मैं अपने अधिकारियों को और अपने माननीय सदस्यों को आगे जिनके कीमती सुझाव हमारे पास आते हैं, उसके लिए उसका हम क्रियान्वयन करते हैं। उदाहरण के लिए अमृत सरोवर का जो हमारा टारगेट था, हम उस टारगेट से कई अधिक हमने अमृत सरोवर बना दिए। लेकिन कई योजनाओं में हमने देखा कि डुप्लीकेसी भी हो जाती है। जैसे वृक्षारोपण की हमने बात की और मैंने उसका जब आकलन किया, देखा कि कहीं जहाँ पर वृक्षारोपण हुआ है उसमें उसका जो जीवन का प्रतिशत है, अगर 100 पेड़ लगाए हैं तो कहीं 54% आ रहा है। उधम सिंह नगर जिले में हमने उसका भी संज्ञान लिया है और हमने कहा है कि जो योजनाएं अन्य विभागों से मिलती जुलती हैं, उसमें सभी विभाग के उन अधिकारियों से मिलकर ही उनका क्रियान्वयन हो ताकि डुप्लीकेशन न हो। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के अंतर्गत ईवीएम वीवीपैट के माध्यम से 18 साल से अधिक मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 63 विधानसभा काशीपुर में प्रत्येक मतदेय स्थल पर मतदाताओं को ईवीवी मशीन के जरिए जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 12 दिसंबर से शुरू हुआ है और 27 जनवरी तक चलेगा। मास्टर ट्रेनर राजेश कुमार ने बताया कि सामान्य लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत ईवीएम वीवीपैट का प्रशिक्षण में 18 वर्ष पूर्ण कर चुके अधिकतर छात्र और छात्राओं के अलावा इस क्षेत्र के मतदाताओं ने ईवीएम मशीन से अपना मत डालकर, साथ ही मतदाताओं ने जिसको वोट किया उसका प्रिंट भी वीवीपैट मशीन पर देखा, जिससे मतदाता इस प्रशिक्षण से पूरी तरह संतुष्ट नजर आए। ये सर जो भी 18 साल के बच्चे अब हो चुके या अभी हो चुके और अभी होने वाले, तो जो 18 साल का बच्चा आएगा उसको तो पहली बार मतदान करेगा, उसे इस प्रक्रिया के बारे में कुछ नहीं पता। तो उन बच्चों को जागरूक करना है कि आपको वोट कैसे करना है और आपने जिसको वोट किया, जिस पार्टी को भी वोट किया, आपको कैसे पता लगेगा कि हमने किसको वोट किया। तो इसके लिए ये मशीन है, आप जिसको भी बटन दबाओगे उसकी पर्ची इसमें दिखाई देगी वीवीपैट पर। तो इस तरह से ये आपको पता लग जाएगा कि हाँ मैंने जिसको वोट किया मेरा वोट उसी को पार्टी को गया। ड्यूटी लग रखी सर, ये 12 तारीख से लेके 27 जनवरी तक। तो प्रत्येक बूथ पर हम जाएंगे, प्रत्येक बूथ पे जाके मतदाताओं को संतुष्ट करेंगे कि हाँ भाई मशीन पे वोट कैसे कास्ट करना, ये सब सिखाते हैं। ये लोकसभा सामान्य निर्वाचन का 2024 का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें क्या है, ये लोगों को जागरूक करना है ईवीएम और वीवीपैट के संबंध में। कुछ लोगों को इसके मशीन के बारे में जानकारी नहीं है सही से, कुछ लोग संतुष्ट नहीं हैं, तो वो अपने आप डेमो करके इसको सही से संतुष्ट हो सकते हैं।
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत रिखोली और भितरली पहुंच विकसित भारत संकल्प यात्रा की IEC वैन पर पुष्प वर्षा और रिबन काट कर यात्रा का स्वागत किया गया। मसूरी विधानसभा क्षेत्र के रिखोली और भितरली ग्राम पंचायत में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने विभिन्न विभागों की ओर से लगाई गई सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के स्टॉलों का भी अवलोकन किया। पटेल नगर में पार्षद के साथ मारपीट को लेकर पार्षद की ओर से तहरीर देने पर पुलिस की ओर से मामला सुसंगत धाराओं में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही जांच की गई, जिस पर SSP देहरादून ने कहा कि घटना जमीनी विवाद होने के कारण मारपीट के समय के CCTV फुटेज और किसी के द्वारा मोबाइल रिकॉर्ड निकाला गया है। इसके बाद धाराओं में वृद्धि की गई है और बीती रात तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। आए थे इसमें मारपीट का प्रकरण पार्षद जी के साथ हुआ था पटेल नगर में, और जो एक ज़मीन के विवाद को लेकर कहीं झगड़ा हुआ था। इस झगड़े में जो प्राथमिक रूप से जो उनके द्वारा तहरीर दी गई थी उस पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। बाद में जो CCTV फुटेज नेक्स्ट डे उनके द्वारा आकर यहाँ पर दिखाई गई, जो अन्य स्रोतों से इनको कहीं मोबाइल के माध्यम से प्राप्त हुई थी, उसको इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया गया और इन्वेस्टिगेशन पार्ट बनाने के बाद उसमें धाराओं की वृद्धि की गई और वृद्धि के बाद इसमें 3 लोगों इसमें कल रात्रि में जो घटना में शामिल थे उनको गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया जा रहा है।